हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। सबसे पहले आप सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आशा करती हूँ कि 2026 आप सबको बहुत अच्छा जाए। आज हम देखने वाले हैं कि जनवरी 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। ये महीना जनवरी का, साल का पहला महीना, क्या थीम होगी आपकी इस मंथ के लिए, क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करने की कोशिश करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग से। तो ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। इसमें आपको 3 ऑप्शंस होंगे। आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसमें से एक चूज़ कीजिए और आपकी रीडिंग हम देखते हैं। तो ये रहे आपके 3 ऑप्शंस। मैं आपको यहाँ पे नज़दीक से दिखाती हूँ। दिस इज़ ऑप्शन 1, जर्नी। ऑप्शन नंबर 2 है एक्शन का कार्ड। एंड ऑप्शन 3 है विक्ट्री। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये जर्नी का कार्ड चूज किया है तो देखते हैं ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस मंथ की आपके लिए क्या थीम रहेगी। What will be the theme for group number 1 in January 2026? Okay, so pile number 1, आपकी थीम for the month of January ये रहेगी कि आप काफ़ी अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे। आप ये आइसोलेशन का टाइम नहीं है, बल्कि आप इंटेंशनली अकेला रहने की कोशिश करोगे। आप टॉक्सिक लोगों से और टॉक्सिक सिचुएशन से दूर होना चाहते हो। आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कर रहे हो। अगर आपको ये लग रहा है कि कोई इंसान है जो निगेटिविटी फैला रहा है, जिसके वजह से आपका ऑरा प्रॉब्लम में आ रहा है या फिर आपको डिस्ट्रैक्शंस हो रही है, तो आप उस इंसान से या उस सिचुएशन से आप दूर हटोगे। यू विल विड्रॉ फ्रॉम सोसाइटी। ज़्यादा इस महीने आप सोशलाइज होते हुए नहीं दिख रहे हो। ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना इस महीने नहीं है। आप थोड़ा स्लो डाउन करोगे, खुद के ऊपर कंसंट्रेट करोगे। सेल्फ केयर भी यहाँ पे दिख रहा है। आप कुछ चीज़ों से डिटैच होने की भी कोशिश करोगे इस महीना। सिचुएशन को काफ़ी पॉजिटिवली और मैच्योरिटी से आप हैंडल करोगे। ये इस महीने की थीम रहेगी। आप प्लानिंग भी करोगे। अकेले बैठ के आप प्लान करोगे अबाउट 2026 ये साल कैसा रहेगा। जो एम्स एंड गोल्स आपको अचीव करोगे वो आप बैठ के प्लान करने वाले हो और गोल्स एग्जीक्यूट करने वाले हो। पेशेंस भी काफ़ी दिख रहा है यहाँ पे। आप पेशेंटली चीज़ें हैंडल करोगे। तो ओवरऑल आपकी इस महीने की थीम रहेगी कि यू आर रनिंग अवे फ्रॉम ड्रामा। कोई भी चीज़ अगर आपको लग रही है कि भाई इस इंसान या इस चीज़ के वजह से मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे और उनसे दूर रहोगे। आई वोंट से भागोगे, बट इंटेंशनली दूर रहोगे और अकेले टाइम स्पेंड करोगे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, जो कि आपके लिए हीलिंग का टाइम होगा। आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हुए भी दिख रहे हो, बट ओवरऑल ये सेल्फ केयर का टाइम होगा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो अब हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी कैसे रहेगी इन जनरल। ओके, गुड एनर्जी। यहाँ पे वॉकिंग अवे का कार्ड आ रहा है, तो सेम एज हर्मिट कि आप टॉक्सिक लोगों से यू आर गोइंग टू वॉक अवे फ्रॉम टॉक्सिसिटी। टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक पैटर्न से आप दूर भाग रहे हो, दूर जा रहे हो। आपने खुद डिसाइड किया है कि मैं इस इंसान को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाला हूँ। यहाँ पे आपको ये भी गाइडेंस दिया जा रहा है कि कोई अगर पुरानी आदत है या फिर पुराना कोई पैटर्न है, तो आपको ओल्ड पैटर्न को छोड़ के नए तरफ जाना होगा। लाइक यू सी दिस वुमन, ये गेट क्लोज करके आगे बढ़ रही है। तो कुछ ओल्ड पैटर्न या ओल्ड जो पुराने जो चीज़ें हैं वो आपको क्लोज करके आगे बढ़ना है।
पुराने चीज़ों को लेके बैठना नहीं है। अगर आप काफ़ी टाइम से स्टक हो तो आप यहाँ पे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। 2025 में अगर आप स्टक फील कर रहे हो थे, कोई कुछ चीज़ मोमेंट नहीं थी आपके लाइफ में, तो फ्रॉम जनवरी इटसेल्फ देयर इज़ अ मोमेंट इन योर लाइफ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कार्ड चूज़ किया है आपने जर्नी का, वो भी यही दिखाता है कि मोमेंट है, आगे बढ़ रहे हो आप। ये दोनों कार्ड्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही मैसेज देते हैं। कुछ चीज़ें थी जो आपको छोड़नी नहीं थी लास्ट ईयर में, बट अभी इस ईयर आपने ये डिसाइड किया है कि यू आर गोइंग टू वॉक अवे फ्रॉम दोज ओल्ड पैटर्न्स। आप आगे बढ़ने वाले हो आपकी लाइफ में, लोगों को और टॉक्सिसिटी को पीछे छोड़ के। कुछ लोगों के लिए ये रीलोकेशन भी दिख रहा है इस साल। हो सकता है आपकी जॉब में ट्रांसफ़र हो, या फिर आप किसी दूसरे शहर में जा सकते हो पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए बोरिया बिस्तर बांध के आप दूसरे शहर जा रहे हो, जो कि काफ़ी आपके लिए टर्निंग पॉइंट रहेगा। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे तो ये आपके लिए वैलिडेशन है कि यू शुड मूव ऑन। अगर आप वेट कर रहे थे कि मैं ये ट्रांसफ़र लेटर एक्सेप्ट करूँ या नहीं, या मैं दूसरे देश में पढ़ाई के लिए जाऊँगी या नहीं, तो आपको जाना है। ये रीडिंग इस बात का वैलिडेशन है। ये जर्नी आपको अकेली ही जानी पड़ेगी, कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, बट यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ। आप अकेले ही आगे बढ़ोगे और इसमें सक्सेसफुल रहोगे। आपको किसी की भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन मूव ऑन। यहाँ पे तीनों कार्ड्स आप देख सकते हो, हर्मिट, जर्नी एंड वॉकिंग अवे। अकेले आपको डील करना पड़ेगा, और आप अकेला रहो वही आपके लिए इस साल अच्छा है, क्योंकि लोग आपको धोखाधड़ी करेंगे, झूठ बोलेंगे, मिसगाइड करेंगे। इससे अच्छा है आप खुद के डिसीजंस खुद लो एंड जस्ट मूव अवे, मूव अहेड इन योर लाइफ। कोई अगर आपकी हेल्थ वगैरह भी यहाँ पे अच्छी दिख रही है, आप कुछ तो रिलीज़ करोगे, ओल्ड पैटर्न, टॉक्सिक पैटर्न रिलीज़ करके आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये रहेगी आपकी ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर यू गोइंग टू लीव बिहाइंड, और क्या मैसेजेस है हमारे लिए। ओके, तो यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं कि अगर आप किसी प्रमोशन का वगैरह वेट कर रहे हो तो आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस है। आपकी जो मेहनत है उसकी दखल अब होगी, आपके मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आपका जो टैलेंट है वो उभर के आएगा। यहाँ पे अगेन देयर इज़ अ चेंज ऑफ लोकेशन। घर से बाहर बहुत सारे लोग मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। यू आर गोइंग टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर प्लान। यहाँ पे आप प्लान बना रहे हो और उसके साथ आप एग्जीक्यूट भी कर रहे हो। आपका कॉन्फिडेंस जो हिला हुआ था, आप यू आर लो ऑन कॉन्फिडेंस। बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे थे, जो आप इस साल फील करोगे स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी। कॉन्फिडेंस आपका वापस आएगा, आपकी पावर वापस आएगी, आप एक्शन लोगे। अभी तक आप सिर्फ प्लान कर रहे थे, अभी आपके जो भी प्लान्स है उसके लिए आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे आपको ये भी मैसेज है कि यू शुड नॉट गिव अप। आप अपने एम्स और गोल्स के काफ़ी नज़दीक हो, काफ़ी मेहनत कर रहे हो, तो आपको अभी गिव अप नहीं करना है। दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। और हम देखते हैं कि आपके लिए क्या बिगनिंग है, व्हाट आर द, क्या शुरू हो रहा है इस मंथ में। ओके, तो यहाँ पे है कि आपकी किस्मत बदलने वाली है। अगर पहले ऐसा था 2025 तक कि आप मेहनत कर रहे थे, आप में टैलेंट था,
बट आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। तो ये कार्ड इंडिकेशन है कि नाउ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, आपकी किस्मत बदलने वाली है। अभी लक आपके साथ है। यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, न्यू एक्सपीरियंस भी है। आपका माइंडसेट भी शिफ्ट होगा। पुराना जो माइंडसेट था उससे आप अभी छोड़ के कुछ नए तरीके से काम करोगे। आपको एक न्यू पर्सपेक्टिव मिलेगा चीज़ों को देखने का, और चीज़ें बदलती रहेगी। तो यहाँ पे द व्हील का कार्ड, सी ये व्हील है, ये हमेशा चेंज होता रहेगा। ठीक है, व्हील घूमता रहता है, एक जगह रुकता नहीं है। तो वैसे ही आप जो भी सिचुएशन में हैं वो सिर्फ टेम्पररी है। ये सिचुएशन चेंज होगी और आपके लिए ये पॉजिटिवली चेंज हो रही है। थिंग्स आर नॉट द सेम, चीज़ें बदलने वाली है। और आपको यहाँ पे ये भी गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप अभी चीज़ों का कंट्रोल मत करो, जैसे नेचुरली हो रहा है वैसे होने दो। तो इस साल आपके लिए जनवरी से न्यू बिगिनिंग्स है, माइंडसेट चेंज है, नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है, एंड मेनली आपकी किस्मत आपका साथ देने वाली है। थिंग्स आर गोइंग टू चेंज इन अ वेरी पॉजिटिव वे आपके लिए। और देखते हैं कि इस मंथ आपके लिए क्या चैलेंजेस रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। आपको यहाँ पे ये सलाह दी जा रही है कि यू हैव टू लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस। पिछले साल जो आपने गलतियाँ की थी, जो आपको बुरे अनुभव आए थे, उस अनुभव से आपको सीखना है और आगे बढ़ना है। आपको कॉज और इफ़ेक्ट का ध्यान रखना है कि आप जो भी डिसीजन लोगे उस डिसीजन का क्या मतलब आउटकम होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, वो सोच के आपको डिसीजन लेना है। इम्पल्स डिसीजन नहीं लेना है। किसी भी क्रोध में, एंगर में, चिड़चिड़ाहट में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, ना ही खुश होके लेना है। आपको सोच समझकर आपको डिसीजन लेना है। आपको इस महीने थोड़ा फियर ऑफ बीइंग जज्ड, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपको जज कर रहे हैं। लोग कुछ कहेंगे तो नहीं, चार लोग कुछ बोलेंगे तो नहीं, ये आपको चैलेंज आ सकता है इस महीने। बिकॉज यहाँ पे जैसे हमने देखा, आप चेंज हो रहे हो, आप अकेले रहना चाहते हो, आप अकेले आगे बढ़ रहे हो, सोशलाइज नहीं हो रहे हो, तो लोगों को लगेगा कि भाई ये इंसान बदल चुका है। वो बदलाव आपके लिए बहुत अच्छा है, बट यू विल डाउट, इसमें चैलेंज आएगा कि भाई मैं अगर आगे बढ़ता हूँ तो लोग क्या कहेंगे। बट आपको ये चैलेंज आएगा, बट फिर भी आप इस चैलेंज को ओवरकम करोगे। यहाँ पे आपको ये भी जस्टिस का कार्ड बोलता है कि अगर जनवरी महीने में कोई लीगल मैटर्स है, कोई लीगल मैटर है, ऑफिस का मैटर है, कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है या कोई डॉक्यूमेंट पे साइन करना है, तो आप 10 बार देख के, पढ़ के डॉक्यूमेंट पूरा फिर साइन कर लीजिए। क्योंकि ऐसा होने के पॉसिबिलिटीज़ है आगे जाके कि आप कुछ डॉक्यूमेंट पे साइन करोगे, फिर बाद में अगर आपको कुछ क्लेम करना है तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। फिर वो बोलेंगे कि अरे यहाँ पे तो आपने साइन कर दी है बिना पढ़े। ठीक है, तो जस्टिस का कार्ड कहता है लीगल मैटर्स में जो भी होंगे, प्रॉपर्टी के कारोबार, डॉक्यूमेंट्स, आपको पढ़ के ही सिग्नेचर करना है उसके ऊपर। तो लीगल मैटर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, इसमें थोड़ा आपको दिमाग लड़ाने की ज़रूरत है, बाकी चीज़ें विल बी ग्रेट। तो यहाँ पे लास्ट में आपके लिए गाइडेंस का ये कार्ड है। गाइडेंस इज 10 ऑफ कप्स। इस महीने आपको काफ़ी इमोशनल फुलफिलमेंट नज़र आएगी। आप अकेले रहोगे और खुश रहोगे। फैमिली के साथ भी कोई सेलिब्रेशन, छोटा मोटा कुछ इवेंट वगैरह दिख रहा है, बट फैमिली में हारमनी आएगी, आपको इमोशनल फुलफिलमेंट लगेगा, आप खुश रहोगे इस महीने। आप कुछ डिसीजन लोगे विच विल प्रोटेक्ट योर पीस। यहाँ पे सपोर्ट भी दिख रहा है फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो और हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस मंथ।
ओके, तो ग्रुप 1 ओवरऑल हम देखें तो आपके ये मंथ आपके लिए फर्स्ट मंथ काफ़ी अच्छा जाएगा। आप किसी जर्नी पे जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, आपकी किस्मत बदल रही है, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ओवरऑल फॉर स्टूडेंट्स एंड लव लाइफ ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। लव लाइफ रिगार्डिंग ऐसा ही दिख रहे हो कि अभी आप थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हो। कुछ लोग ब्रेक लेंगे, कुछ लोग अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। सिंगल्स के लिए भी ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। तो और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है ग्रुप 1। देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। ये कार्ड अगेन जैसे हर्मिट का कार्ड है, आपको यहाँ पे गौतम बुद्ध का कार्ड है। आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। मन को शांत रहे, ओवर थिंकिंग ना करें, जो कि आप नहीं कर रहे हो। हर्मिट का कार्ड सेम मैसेज देता है यहाँ पे। और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। कंपैरिजन, आप अपनी जर्नी पर खुद जा रहे हो, किसी के साथ कंपेयर मत करो। किसी के चैप्टर 10 को अपने चैप्टर 1 के साथ कंपेयर मत करो, ठीक है। यू शुड नॉट डू कंपैरिजन फॉर दिस मंथ। फॉर दिस मंथ नहीं, इन जनरल लाइफ में यू शुड नॉट कंपेयर योर जर्नी। हर एक का टाइम अलग होता है, माइंड बॉडी सोल अलग होती है, ठीक है। देन वी हैव प्रोजेक्शंस। कम्युनिकेशन का कार्ड है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यू शुड कम्युनिकेट थिंग्स क्लियरली। एंड देन लास्ट वी हैव एडवेंचर, जो कि यही कार्ड आपने चूज़ किया है जो मेल खाता है जर्नी पे। तो दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर पाइल नंबर 1। आप जर्नी पे जाने वाले हो, एडवेंचर पे जाने वाले हो, अकेले जाने वाले हो। आप काफ़ी फ्री भी महसूस करोगे कि टॉक्सिक लोग और पैटर्न से आप दूर अपने एम्स और गोल्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो इन जनरल पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको 2026 बहुत ही अच्छा जाए। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट हुए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को अगर चाहे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2। तो अगर आपने ये एक्शन का कार्ड चूज़ किया है तो आप आते हैं पाइल नंबर 2 में। देखते हैं जनवरी का महीना आपके लिए कैसा जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे देखते हुए कि इस महीने आपकी क्या थीम रहेगी। फर्स्ट मंथ ऑफ 2026 क्या थीम रहेगी फॉर पाइल 2। वाओ, लवर्स कार्ड। तो सबसे पहले लवर्स कार्ड सिर्फ लव और रोमांस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये काफ़ी सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो पहली बात तो इस महीने की थीम आपके लिए रहेगी कि आप दिल और दिमाग का बैलेंस मेंटेन करोगे। यू आर मेकिंग चॉइस बाय योर हार्ट। आप दिल से ज़्यादा सोचोगे, दिमाग भी लड़ाओगे। यू विल मेंटेन अ बैलेंस, बट मोस्टली आप दिल से सोचते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे यूनियन एंड पार्टनरशिप भी दिख रही है। पार्टनरशिप इन टर्म्स ऑफ लव एंड रोमांस और बिजनेस पार्टनरशिप के भी यहाँ पे कार्ड्स हैं, मैसेजेस है। इस महीने आप कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन भी लेते हुए दिख रहे हो रिलेटेड टू लव एंड करियर। यहाँ पे और भी मैसेजेस है कि यू हैव टू चूज बिटवीन 2 पाथ्स। ये आप हो, शायद यू हैव 2 डिसीजंस टू मेक। 2 चॉइसेस हैं आपके पास और आप किसी एक चॉइस को, मतलब आप एक डिसीजन लोगे, किसी एक को आप चूज करते हुए दिख रहे हो। यू विल चूज 1 पर्सन। यहाँ पे कमिटमेंट का भी कार्ड है। यू आर चूजिंग कमिटमेंट। कम्युनिकेशन भी काफ़ी अच्छा रहेगा आपका इस महीने। देयर इज़ अ डीप बॉन्ड बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक भी दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ। तो पहले अगर रिलेशनशिप में ऐसा होता था कि आप
खुद बहुत दे रहे हो, बट बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, बट सामने वाले के साइड से कुछ एफर्ट्स नहीं थे, तो इस महीने ये चीज़ बैलेंस हो रही है, इक्वल गिव एंड टेक होगा, सामने वाला भी पार्टिसिपेट करेगा, सामने वाला भी एफर्ट्स देगा इक्वली। यहाँ पे अगर पास्ट रिलेशनशिप में आप थे तो यू आर गोइंग टू हील फ्रॉम दैट पास्ट ट्रॉमा। अगर पहले से ही रिलेशनशिप में थे तो आपका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होगा। अगर कोई सिंगल है तो आपको इस महीने पार्टनरशिप मिल सकती है। अगर आप अरेंज मैरिज में देख रहे हो तो देर आर चांसेस कि आपको कोई प्रपोजल आए। अगर कोई एक्स रिलेशनशिप थी, कोई एक्स था, तो इस वक्त वापस आ सकता है, बट आप अगेन देर आर टू चॉइसेस फॉर यू, मे बी पास्ट एंड प्रेजेंट, यू आर गोइंग टू चूज बिटवीन टू ऑफ देम। तो यहाँ पे इस महीने की थीम रहेगी पार्टनरशिप, कम्युनिकेशन, चूजिंग वन पाथ, कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना। हेल्थ भी अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छी हेल्थ है, एंड देर इज़ ऑल्सो रिकवरी फ्रॉम पास्ट इलनेस। अगर कोई है तो आपका वो भी रिकवर होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल पाइल 2 कार्ड्स आर गुड फॉर यू कि आप, थीम अच्छी है। साल के स्टार्टिंग में ये कार्ड आना इज़ अ गुड इंडिकेशन। अब हम देखते हैं कि इस महीने आपकी क्या एनर्जी रहेगी। ओके ग्रेट, डोर टू स्पिरिट कार्ड है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल रहे हैं, और जैसे आप देख रहे हो ये डव डोर से बाहर आता हुआ दिख रहा है। आपको फ्रीडम महसूस होगी, यू विल बी इन गुड एनर्जी। आपको ऐसा पहले लगता होगा कि मैं शायद लास्ट ईयर पिंजरे में अटका हुआ था या स्टक फील कर रहा था, तो इस महीने आपके लाइफ में मोमेंट है, आप फ्री महसूस करोगे, आप किसी बंधन से मुक्त होने वाले हो। शायद यहाँ पे जो आप डिसीजन लोगे ना, दैट डिसीजन इज गोइंग टू लीड टू दिस फ्रीडम, उससे आप फ्री महसूस करोगे। यहाँ पे आपकी इस एनर्जी में स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट भी दिख रही है, आप स्पिरिचुअली भी अवेकनिंग होगा, आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो, काफ़ी अवेयर दिख रहे हो, अलर्ट दिख रहे हो इस वीक, इस मंथ। ऑल्सो आप काफ़ी रिलैक्स भी फील करोगे, आपको किसी से कुछ अनएक्सपेक्टेड गाइडेंस भी मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड हेल्प भी मिल सकती है। तो ओवरऑल फॉर दिस मंथ द एनर्जी इज़ क्वाइट पॉजिटिव एंड अपलिफ्टिंग। आप फ्री महसूस करोगे, आप मेडिटेशन करने की कोशिश करोगे, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप बढ़ा सकते हो, आपको अनएक्सपेक्टेड हेल्प एंड गाइडेंस मिलेगा, आप अपनी सिचुएशन को लेकर और ज़्यादा अवेयर होते हुए दिख रहे हो, और आप यहाँ पे ना आपकी पोटेंशियल को समझ रहे हो। आप में ये उड़ान भरने की ताकत है, आप में ये पोटेंशियल है कि आप कोई डिसीजन ले, उसके ऊपर फिक्स करे एंड फिक्स योर एम्स एंड गोल्स एंड अचीव इट। पहले अगर आप सेल्फ डाउट कर रहे थे, खुद के ऊपर अगर भरोसा नहीं था, तो इस महीने से आप भरोसा करने लगोगे, आप में वो ताकत आएगी कि नहीं मुझे ये करना ही है, मैं ये कर सकती हूँ। ये आप इस महीने तय करोगे, आपको ऐसी एनर्जी फील होगी। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है इस महीने के लिए। ओके, तो आपको ये गाइडेंस है कि अगर आप किसी के साथ, फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेशनशिप में अगर लड़ाई झगड़ा था, तो वो आपको लेट गो करना है, तो वो अभी आपको छोड़ देना है, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है। अगर कम्युनिकेशन गैप थी तो आपको ये गैप कम करने की ज़रूरत है, एंड यू शुड कम्युनिकेट थिंग्स।
अगर आप में कोई फियर वगैरह था, कोई डर था किसी बात को लेकर कि मैं अगर ये बात कहूँ या फिर मैं ये बात कम्युनिकेट करूँ तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको यहाँ पे ये सलाह दी जा रही है कि यू हैव टू कम्युनिकेट क्लियरली। और ये मैसेजेस ना, मुझे ये लड़ाई झगड़ा कम करना और क्लियर कम्युनिकेशन लाना, ये मोस्टली लव लाइफ से रिलेटेड लग रहे हैं, क्योंकि ये रोजेस का कार्ड्स है। अगर आप देखो तो 6 ऑफ रोजेस का कार्ड्स है और यहाँ पे आपकी थीम भी लवर्स थीम है। तो अगर दो लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा था, लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, बातचीत नहीं थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, तो अभी कांटेक्ट बनता हुआ दिख रहा है। अगर उनसे कॉल नहीं आता है, मैसेज, तो आपको ये सलाह दी जा रही है कि आप फ़ोन उठा के उनको कॉल मैसेज करें। 6 ऑफ रोजेस का कार्ड है, आप 6 रोजेस का बुके भी जाके दे सकते हैं जिनके साथ आपकी अनबन है। यू कैन इवन गिव रोजेस, 6 रोजेस टू योर लव्ड वंस, या फिर आपसे जिनके साथ लड़ाई झगड़ा था उनसे आपको पीस करना है या फिर वो ख़त्म करना है, मोस्टली रिलेटेड टू लव लाइफ, यू कैन गिव 6 ऑफ रोजेस, 6 रोजेस। और ऐसे ही आप भी दे सकते हो, लाइक 6 ऑफ रोजेस, 6 रोजेस टू योर पार्टनर। तो ओवरऑल यू हैव टू ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। इस महीने आपको ये सलाह है, लड़ाई झगड़ा ना करें, कम्युनिकेशन आपका और बढ़ाए रिलेटेड टू योर वर्क एंड लव लाइफ। इन जनरल भी मतलब आपके नेबर्स वगैरह भी हो, उनके साथ आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है दिस मंथ। पीस मेंटेन करने की कोशिश करनी है। और हम देखते हैं फॉर पॉइंट नंबर 2, क्या व्हाट इज बिगिनिंग फॉर यू। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटी इन करियर। इस महीने आपको करियर में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती दिख रही है। कुछ लीडरशिप का रोल आप ले सकते हो, आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, प्रमोशन है, पगार बढ़ती हुई दिख रही है, सैलरी में इंक्रीमेंट है। आप ना लाइमलाइट में आने वाले हो, लाइमलाइट में आप आने वाले हो, स्पॉटलाइट में आने वाले हो। आप कोई प्रेजेंटेशन वगैरह दोगे जिसकी काफ़ी तारीफ होगी। इस महीने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है, आप और क्रिएटिव और पैशनेट होते हुए दिख रहे हो। आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनोगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि ठीक है, यू आर मोर कंफर्टेबल अराउंड पीपल। आप अगर ऐसा होते थे कि सोशली यार मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो इस महीने से आप एक्सट्रोवर्ट होते हुए दिख रहे हो। लोगों से बातचीत करना, नेटवर्किंग बढ़ाना, कॉन्फिडेंट फील करना, कॉन्फिडेंस बहुत सारे लोगों का यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है इस महीने से। तो ओवरऑल करियर में आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपका माइंड सेट शिफ्ट होगा, आपको कोई बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्रमोशन दिख रहा है, जॉब नहीं था तो जॉब मिलेगा। एग्ज़ाम्स एंड स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफ़ी अच्छा टाइम है। अगर आप किसी एग्ज़ाम दे रहे थे या रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे तो आउटकम पॉजिटिव होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि आपको क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इस मंथ। ओके, तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी इम्बैलेंस या आउट ऑफ बैलेंस हो सकती है इस वीक। आपको थोड़ा वर्कलोड होगा, आप ओवर कमिटमेंट करोगे जिसके चलते आपका वर्क लाइफ बैलेंस ख़राब होगा, या फिर आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, डिले हो रहा है, टाइम पे चीज़ें नहीं हो रही है। आप जगल करोगे, मैनेज कर लोगे, बट यू विल फील आउट ऑफ बैलेंस, या फिर मैं ये कर पाऊँगा या नहीं ऐसा आपको फील होगा, बट आप कर पाएंगे, इवेंचुअली यू विल डू इट, क्योंकि आप पे इस महीने रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बहुत आएगी। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको अपने काम प्रायोरिटाइज करने हैं,
जो हाई प्रायोरिटी है वही करना है, लो प्रायोरिटी का काम थोड़ा डीले कर दो। यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि डोंट डू पीपल प्लीजिंग, लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में ज़्यादा काम मत लो आप, कि भाई मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, फ्रेंड्स फैमिली या वर्क प्लेस पे कोई मुझसे इम्प्रेस होगा, ये चीज़ आप मत करो। और हम देख लेते हैं लास्ट में कि आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस मंथ। तो गाइडेंस के लिए आपको ये बोला जा रहा है कि आपको ना लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलेगी, बट उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस मेंटेन करना होगा, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, आपको अपने स्किल्स के ऊपर, एम्स और गोल्स के ऊपर फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। फोकस्ड रहो, कमिटमेंट को कमिटमेंट के मतलब कमिटमेंट दो और वो कमिटमेंट के ऊपर आप काम करो। इन्वेस्ट योर टाइम वाइजली, आप अपना टाइम बर्बाद मत करो, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से रहो। आपको इस महीने कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है, आप कोई नया स्किल्स एंड ट्रेनिंग लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, एक नई करियर अपॉर्चुनिटी भी आते हुए दिख रही है। यहाँ पे आपको मेन गाइडेंस है कि फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी यू हैव टू स्टे फोकस्ड, देयर इज गोइंग टू बी अ स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ इन दिस ईयर। ग्रोथ काफ़ी होगी स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी फॉर पाइल नंबर 2। तो और हम देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 2 के लिए फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। क्या गाइडेंस है? अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड कार्ड। यहाँ पे भी आप देख सकते हो दिस इज सेम एज डोर टू स्पिरिट। यहाँ पे दोनों पंछी है और ये दरवाज़ा खोल के बाहर आ रहे हैं। दिस इज़ द फ्रीडम। दरवाज़ा, ये दरवाज़ा पहले से ही खुला था। यहाँ पे आप केज में दिख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेस है जिससे आप उड़ान भर सकते थे पहले भी, बट आपको पता नहीं क्यों आपने मेंटली खुद को रोका था। आपको ऐसा लग रहा था कि मैं अटका हुआ हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। बट यहाँ पे फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स आप फ्रीडम महसूस करोगे, आपको ये समझ में आएगा कि आप में वो पोटेंशियल है उड़ान भरने की, एंड यू आर गोइंग टू जस्ट फ्लाई अवे। आप एक नए एम्स एंड गोल्स को अचीव करने के लिए टोटली रेडी हो। कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो बहुत ही अच्छा ये मैसेजेस है पाइल नंबर 2 आपके लिए। तो अगर आप मेंटली अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं तो वो फिजिकली नहीं है आप, ये आपने सिर्फ आपके दिमाग का खेल है कि मैं बाहर नहीं पढ़ सकता हूँ या फिर मैं ये नहीं कर सकता हूँ, बट एक्चुअली यू कैन डू दिस। और देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं। गिल्ट, ओके। तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि अगर आप फ्रीडम के चलते, जैसे आप पिंजरे से बाहर आ रहे हो, कुछ तो आप टॉक्सिक पैटर्न ख़त्म करोगे। इसका अगर कोई आपके मन में गिल्ट है तो गिल्ट नहीं रखना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आपका ओवर थिंकिंग के वजह से यहाँ पे हेडेक होता हुआ दिख रहा है, आपकी रातों की नींद खराब हो चुकी है, बट ये सिर्फ आपके दिमाग का खेल है। इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिना कारण ओवर थिंकिंग ना करें। और एक आपके लिए गाइडेंस है, बटरफ्लाई का कार्ड है, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। आपका इस महीने ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। मेजर डिसीजन लोगे जिससे आपके लाइफ में काफ़ी बदलाव आएगा। यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन का मतलब ये है कि आप सिर्फ सपने ना देखें, सपनों के परे रियलिटी, प्रैक्टिकलिटी एंड रियलिटी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और एक मैसेज है आपके लिए, दैट इज़ एक्सपीरियंसिंग। आप जो भी अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो उसको एन्जॉय करो, आपकी जर्नी को एन्जॉय करो, ना कि ये समझो कि ये मेरे ऊपर बोझ वगैरह है। ठीक है, तो यू हैव टू गेट अ गुड एक्सपीरियंस, और आपके पास पहले से ही अच्छा एक्सपीरियंस है लाइफ में।
ठीक है, सो यू हैव टू जस्ट एन्जॉय। और एक देख लेते हैं क्या है, एडवेंचर। ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था। यू आर गोइंग ऑन अ एडवेंचर, जो कि आपने ये भी कार्ड चूज किया है एक्शन का। यू आर टेकिंग एक्शन, आप आगे बढ़ रहे हो, आपके लाइफ में मोमेंट है। अगर आपकी लाइफ पहले स्टक थी तो दिस इज गोइंग टू मूव अहेड। जनवरी से आपका काफ़ी फास्ट काम आगे बढ़ने वाला है। यू आर गोइंग ऑन अ ब्यूटिफुल एडवेंचर दिस वीक। और यहाँ पे देखिए पाइल नंबर 2 फ्लावरिंग का कार्ड है, ठीक है। दिस इज अबेंडेंस, ये ग्रीन तारा माँ है। तो पाइल नंबर 2 के लिए ये भी गाइडेंस है कि आप ग्रीन तारा माँ का मंत्रा भी देख सकते हो यूट्यूब पे, वो 108 बार का है, वो आप सुन सकते हो। योर मैनिफेस्टेशंस आर गोइंग टू कम ट्रू वेरी सून, ठीक है। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग ऑफ ग्रीन तारा माँ। तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट हुए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 3, चलिए देखते हैं कि ये जनवरी 2026 साल का पहला महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं थीम से। व्हाट विल बी द थीम फॉर यू इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो यहाँ पे आपकी थीम है कंफर्ट एंड प्लेजर। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आप कुछ तो नई चीज़ खरीदोगे, या तो ब्रांडेड कार, कपड़े, बैग्स, कुछ तो लग्जरियस खरीदी होगी आपकी इस महीने। अगर आप कोई घर लेने का प्लान कर रहे हो तो आप घर बुक करोगे इस मंथ। अगर आपने ऑलरेडी घर बुक किया है तो आपको इस महीने उसका पोजीशन मिल सकता है। काफ़ी लोगों के लिए होम रिनोवेशन के यहाँ पे मैसेजेस भी आ रहे हैं। कुछ तो आप अपने घर में बदलाव करेंगे। करियर की हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम है करियर को लेके। जॉब चेंज और करियर चेंज दिख रहा है। अगर आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप इस महीने से आप यू विल हैव योर ओन बिजनेस, ठीक है। अगर पार्टनरशिप में था तो आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। लास्ट ईयर आपने काफ़ी प्लानिंग किया था कुछ चीज़ों को लेके 2025 में, और इस महीने से आप वो चीज़ें एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करोगे। आपके प्लान को एक्शन में लोगे आप। यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स वगैरह है तो आपका कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ता हुआ दिख रहा है इस महीने। कोई एग्ज़ाम है तो आपका काफ़ी अच्छा पढ़ाई होती हुई दिख रही है। दिस मंथ इज़ अबाउट ग्रोथ, क्रिएशन, कंफर्ट, प्लेजर एंड लग्जरी। थोड़े बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मुझे प्रेगनेंसी के भी मैसेजेस आ रहे हैं। तो अगर कुछ महिलाएं हैं जो कंसीव करना चाहती है तो ये साल, ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे एडॉप्शन के भी कार्ड है। कुछ लोग मुझे पेट एडॉप्ट करते हुए दिख रहे हैं। अगर आपको कुत्ता, बिल्ली, खरगोश या फिर फ़िश वगैरह घर में लेना है एज अ पेट, तो आपके घर में किसी पेट का आना भी दिख रहा है। आप किसी पेट को एडॉप्ट करोगे, पेट एडॉप्शंस दिख रहा है। तो इस महीने काफ़ी अबेंडेंस और प्रॉस्पेरिटी रहेगी आपके लाइफ में। आपकी फैमिली लाइफ में भी काफ़ी हार्मनी आती हुई दिख रही है। ये महीना आपके लिए काफ़ी डेडिकेशन, डिवोशन से भरा रहेगा। थोड़ा बहुत लोगों के लिए मुझे ये महीना लग रहा है आपका बिजी भी जा सकता है। इस महीने आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। कोई भी यहाँ पे इलनेस नहीं दिख रहा। छोटी मोटी खांसी जुकाम होना भी बहुत ही कम होगा। मतलब देयर इज़ नो हेल्थ इश्यूज़ इन दिस मंथ। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इस महीने आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। थीम तो काफ़ी अच्छी है, कंफर्ट एंड लग्जरी की। और यहाँ पे आपकी एनर्जी भी काफ़ी बैलेंस्ड होती हुई दिख रही है। आपकी यिंग यांग एनर्जी इज़ अमेजिंग। अगर आप लास्ट ईयर आउट ऑफ बैलेंस थे, ज़्यादा निगेटिव सोच रहे थे, तो इस टाइम, इस महीने से, इस साल के लिए आप बैलेंस्ड फील करोगे। पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों साइड से आप दोनों साइड से आप सोचोगे।
कोई भी डिसीजन लेना है कि यू विल थिंक द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट डिसीजन। ऑल्सो यहाँ पे आपकी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी भी बैलेंस होती हुई दिख रही है कि अगर आप एक ही पैटर्न से सोच रहे थे तो आप अभी यू आर गोइंग टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। वैसे इस महीने काफ़ी लोगों की फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा लगती है, बट ओवरऑल एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग है। साल का पहला महीना आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी एंड ये आपके लिए गाइडेंस दिया जा रहा है कि यही एनर्जी आप मेंटेन करने की कोशिश करें फॉर द होल ईयर। अब हम देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो इस महीने काफ़ी लोगों का चेंज ऑफ लोकेशन दिख रहा है। तो हो सकता है अगर कोई आप कॉलेज में वगैरह एडमिशन लेने वाले हो तो आपको दूसरे शहर में मिलेगा या घर से थोड़ी दूर मिलेगा। जॉब चेंज है तो ट्रांसफ़र के यहाँ पे आपके मौके दिख रहे हैं। आपको कुछ ट्रांसफ़र लेटर वगैरह मिल सकता है जो कि आप लो और आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे ट्रैवलिंग के भी कार्ड्स हैं, तो हो सकता है इस महीने साल के स्टार्टिंग में ही आप डिसाइड करें कि साल के शुरुआत हम किसी स्पिरिचुअल प्लेस में जाके करें। कोई पिलग्रिमेज पे आप जा सकते हो या फिर भगवान के दर्शन के लिए जा सकते हो। जिस भी भगवान पे आप मानते हो, जो भी स्पिरिचुअल प्लेस आप जाना चाहते हो, वहाँ पे आप कुछ प्लान बनोगे और वो प्लान सक्सेसफुल भी होगा। थोड़े बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवलिंग के कार्ड्स है इन टर्म्स ऑफ टूरिज़्म, लाइक कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह देखने आप जा सकते हो। इस महीने आपका टैलेंट नोटिस होता हुआ भी दिख रहा है। आपको आपकी मेहनत का फल मिलता हुआ दिख रहा है। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए ये करियर एंड फाइनेंसेस के लिए काफ़ी ग्राउंड ब्रेकिंग मंथ रह सकता है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि कुछ तो आप रेजोल्यूशन लोगे इस ईयर जो कि पूरा होता हुआ दिख रहा है। और आपको पूरे साल कंसिस्टेंट रहना है, फोकस्ड रहना है, कंसंट्रेशन आपका अच्छा करना है और आपको स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ देखने को मिलेगी दिस ईयर। आप गिव अप ना करें। आपको शुरुआत में अभी ऐसा लग रहा होगा कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो वेस्ट जा रही है, बट ऐसा नहीं है। स्लो एंड स्टेडी योर मनी इज़ ग्रोइंग, देयर इज़ अ ग्रोथ इन योर करियर, लव लाइफ। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट गाइडेंस आपके लिए ये है कि आप इस महीने ओवर बजट जा सकते हो। आपको पैसे सेव करने की ज़रूरत है। आपको ये बोला जा रहा है कि आप एकदम से खर्चा मत करो, पैसा मत उड़ाओ, इम्पल्स बाइंग मत करो। पैसा बचा के रखने की बहुत ज़रूरत है आपको। विद इन बजट, यू शुड स्टे विद इन बजट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये महीना आपके लिए कंफर्ट एंड लग्जरी का है। तो आप अपने ऊपर कुछ पैसा उड़ाओगे, आप कुछ लग्जरियस चीज़ें लेने वाले हो, कार हो, घर हो, उसमें आपका पैसा जाएगा, बट आपको बजट में ही रहना है। आपको ओवर बजट नहीं जाना है। यहाँ पे और आपके लिए ये भी मैसेजेस आ रहे हैं कि इस महीने साल के शुरुआत में ही आप चैरिटी करें, डोनेशन करें। डोनेशन का मतलब ये नहीं है कि पैसों से रिलेटेड डोनेशन। अभी ठंड बहुत है तो आप लोगों को कपड़े दे सकते हो, ब्लैंकेट दे सकते हो, कंबल दो, कपड़े दो एंड चप्पल वगैरह दो। कोई भी चीज़ जो ठंड से बचती है वो दो। आप किसी हैंडीकैप की मदद कर सकते हो। कहाँ पे भी जाके आप एनजीओ में वगैरह सेवा दे सकते हो। ऑर्फनेज जाओ, ओल्ड एज जाओ। बट आपको थोड़ी बहुत अन्नदान करने की भी ज़रूरत है, सेवा देने की भी ज़रूरत है। तो आप इस महीने चैरिटी करो। तो इन जनरल हम देखें तो ये मंथ आपके लिए करियर एंड फाइनेंसेस का काफ़ी अच्छा होगा। लव लाइफ की बात करें तो सिंगल लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है। जो ऑलरेडी मैरिड है उनको देयर इज़ अ न्यू एडिशन इन फैमिली। प्रेगनेंसी के योग है, कंसीव करने के योग है। अगर आप वेट कर रहे थे कि एक्स वापस आएगा या नहीं, तो अभी तो वो चीज़ नहीं दिख रही।
अगर कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो मिड मंथ में कोई कांटेक्ट होने के चांसेस है। स्टूडेंट के लिए आपको अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, ड्रीम जॉब मिलेगा। जिनको बिज़नेस करना है आप खुद का बिज़नेस इस महीना स्टार्ट कर सकते हो। आपको पार्टनरशिप में बिज़नेस करने की अभी ज़रूरत नहीं है, पार्टनर से आपको धोखा मिल सकता है। पैसे बचाने की ज़रूरत है इस महीने आपको। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, कोई भी आपको इलनेस मेजर या माइनर नहीं होगा इन द मंथ ऑफ जनवरी। आपकी एनर्जी भी काफ़ी बैलेंस्ड दिख रही है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी इज़ बैलेंस्ड, पॉजिटिव नेगेटिविटी इज़ बैलेंस्ड, काफ़ी पॉजिटिव अपलिफ्टिंग मंथ जाएगा। आप ट्रैवल भी करोगे, स्पिरिचुअल लोकेशंस पे जाओगे, कोई लोग टूरिज़्म के लिए हिस्टोरिकल प्लेसेस भी विज़िट करते हुए दिख रहे हो। देयर इज़ ऑल्सो रिलोकेशन फॉर स्टूडेंट्स एंड बिजनेस और जॉब के रिगार्डिंग आपका ट्रांसफ़र वगैरह हो सकता है, विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और थोड़े यहाँ पे मुझे मैसेजेस ये आ रहे थे कि आपका जो ईगो है वो आपको थोड़ा बाजू में रखने की ज़रूरत है फॉर दिस मंथ, क्योंकि आपका जो सक्सेस है अभी आप अगर स्टक थे तो उसमें मोमेंट है, बट मोमेंट तभी आएगा जब आप अपना ईगो बाजू में रखोगे। यू हैव लॉट ऑफ ईगो एंड प्राइड, ठीक है, यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग, बट ईगो आड़ आने मत दो, नहीं तो ये सब जो अभी मोमेंट है वो फिर से स्टक हो जाएंगे। ऐसे भी सिचुएशंस आती हुई दिख रही है इन द मंथ ऑफ जनवरी, जो आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा जो आपको पसंद नहीं है, बट फिर भी आप लोगे और उसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव आएगा। चलो और हम देखते हैं कि पाइल 3 के लिए और क्या मैसेजेस आते हैं और आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्या गाइडेंस है फॉर दिस मंथ ऑफ जनवरी। वैसे भी अच्छा जाएगा ये मंथ, व्हाट यू शुड बी अवेयर ऑफ। ओके, तो ये आदमी दिख रहा है जो आपकी तरफ देख रहा है, तो आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपकी जो भरभराहट है, जो आपका अबेंडेंस है, जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वो दूसरों के साथ शेयर ना करें। आपको नज़र लगने के चांसेस है इस मंथ, सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। या फिर कोई आपके आस पड़ोस में हो सकता है जो आपके ऊपर नज़र रख रहा हो, तो वो कौन है जो आपको देख रहा है वो आपको खुद को फिगर आउट करना है, बट इन जनरल देयर इज़ समथिंग, ठीक है। आप सॉल्ट वाटर बाथ लें हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार फॉर दिस मंथ, ठीक है। और अपनी जो चीज़ें हैं, पैसा है, अबेंडेंस है, दूसरों को ना दिखाए, ठीक है। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर ऑरा। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो इस महीने और क्या होगा, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, जो मैंने अभी कहा, आपको अबेंडेंस मिलने वाला है, कंफर्ट, लग्जरी, प्लेजर, बट इसको नज़र नहीं रखनी चाहिए। ये आप दूसरों के साथ शेयर मत करो, ओवर शेयरिंग मत करो, लोगों को शो ऑफ मत करो। अगर सामने वाले को लग रहा है कि भाई इसके पास कुछ नहीं है तो उसको लगने दो, आपको पता है आपके पास क्या है, ठीक है। शो ऑफ करके बोल के लोगों को अपनी बातें मत बताओ। दिस इज़ द गाइडेंस फॉर दिस होल ईयर, ठीक है। फॉर दिस होल ईयर डोंट शो ऑफ थिंग्स। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। इनडिसीजन, ओके। अगर ऐसा हो सकता है कि यू हैव टू चूज़ बिटवीन 2 पाथ्स, कुछ 2 डिसीजन है, उसमें से आपको एक लेना है, तो सोच समझ के डिसीजन ले। और लास्ट गाइडेंस आपके लिए है अ मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो अभी ये देख लो, ये 2 चीज़ें हैं। कोई तो आपके लाइफ में इंसान आ सकता है जो आपको हैंडसम लगे, अच्छा लगे, ट्रस्ट वर्दी लगे, बट वो इंसान के कुछ गलत इंटेंशंस हो सकते हैं, वो सस्पिशियस हो सकता है। आपको ऊपर से दिखेगा कि ये अच्छा इंसान है, बट अंदर से उसकी नीयत अच्छी नहीं है, उसके जो इंटेंशंस है आपके साथ बात करने के वो अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो अगर किसी नए इंसान से आप मिलते हो इस मंथ, तो उससे कुछ अपनी सीक्रेट्स या अपनी निजी बातें शेयर ना करें, ओके। पाइल 3,
तो दिस वाज द गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है और आप सबको अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं आशा करती हूँ कि 2026 आपके लिए बहुत ही अच्छा जाए, 2025 से भी अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।